अवश्य है। हालेलुया। कुछ प्रचार हो या ना हो, लेकिन यीशु के नाम का प्रचार जरूरी है। यीशु के नाम के प्रचार से ही लोग उद्धार पाएंगे। यीशु के नाम के प्रचार से ही लोग पापों की क्षमा पाएंगे। यीशु के नाम से प्रचार से ही लोग अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का और यह समय के लिए। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि हम उस यीशु के नाम को लें, उस यीशु के नाम को ग्रहण करें, उस यीशु के नाम का प्रचार करें। मैं आपको ऐसे दो परमेश्वर के दासों के बारे में बताना चाहता हूं जो बाइबल में है, जिन्होंने यीशु के नाम को प्रचार किया, जिन्होंने यीशु के नाम को बांटा। और इसी में है, मेरे साथ इसी में प्रेरित काम 3 अध्याय से पढ़ेंगे। या जाना पहचाना वचन है, आपने कई बार पढ़ा है, कई बार प्रचार सुना होगा, लेकिन आज फिर से हम मनन करेंगे और परमेश्वर हमसे फिर से बातें करेगा। आमीन। मेरे साथ पढ़िए 3 अध्याय का 1 वचन से पढ़ते जाइए जरा माइक में। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। सुनो सुनो, यहाँ पर देखिए, पतरस और यूहन्ना प्रभु के दास कौन है? पतरस और यूहन्ना प्रभु के दास कहाँ जा रहे थे? हाँ, कहाँ जा रहे थे? क्या करने जा रहे थे? प्रार्थना करने जा रहे थे, परमेश्वर के भवन जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे और प्रार्थना करने जा रहे थे। हमें यही से सीखना है शुरुआत से ही कि ये परमेश्वर के भक्त, ये परमेश्वर के दास, ये परमेश्वर के 2 जन मंदिर जा रहे थे। आपको और मुझे भी हमें परमेश्वर के भवन जाना है, अनिवार्य है। प्रार्थना में जाने की आवश्यकता है, परमेश्वर के भवन जाने की आवश्यकता है। और क्या करने जाना है? घूमने नहीं, भोजन खाने नहीं, है ना। चलो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे तो उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। कई बार लोग प्रार्थनाओं में जाते हैं, अरे वो आ रहा है ना उसलिए जा रहा हूं, बल मेरा दोस्त आ रहा है, मेरे पहचान आ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, फलाना व्यक्ति वो नहीं आया, अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा। किसको मिलने आए आप? किसके लिए गए आप? क्या करने गए आप? प्रार्थना करने जाना है। क्या करने? प्रार्थना करने जाना है। कई बार लोग परमेश्वर के लिए नहीं जाते हैं, दूसरों के लिए जाते हैं। हमें दूसरों के लिए नहीं जाना, हमें परमेश्वर के लिए जाना है। कई बार लोग कहते हैं वो व्यक्ति जा रहा है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, वो उस प्रार्थना में जाता है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, वो उस घर में जाता है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। किसके लिए जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? प्रार्थना में जाना है, परमेश्वर के भवन में जाना है। और क्या करने? प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। वचन हमें देखो सिखा रहा है मेरे प्रियो। तो आपको और मुझे परमेश्वर के भवन जाना है। कई बार आप और मैं यह तो सुनते हैं कि मैं ड्यूटी में जा रहा हूं, मैं काम में जा रहा हूं, मैं शादी में जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। लेकिन आपको यह लोग जानना चाहिए कि आप प्रार्थना में जाने वाले व्यक्ति हो, आप मंदिर जाने वाले व्यक्ति हो, आप प्रार्थना भवन में जाने वाले व्यक्ति हो। आप ऐसे परमेश्वर की बेटी और बेटा हो, आप ऐसे परमेश्वर के दास और दासी हो जो हमेशा जब पूछो कहां जा रहे हो? प्रार्थना में जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? भवन जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? परमेश्वर के मंदिर जा रहा हूं। हालेलुया। इस बात का वर्णन दिया गया है। तो उसी समय पर ये लोग प्रार्थना में जा रहे थे और साफ लिखा है दिन के तीसरे पार में। कौन सा? ये तीसरे पार में प्रार्थना करने जा रहे थे। ये प्रार्थना करने का समय था, इनको याद था। आपको और मुझे याद होना चाहिए कि प्रार्थना करने का समय कौन सा है और उस समय पे हमें जाने की आवश्यकता है। आज पवित्र दिन है, आज रविवार का दिन है, मुझे जाना है प्रार्थना में। आज उपवास का दिन है, मुझे जाना है प्रार्थना में। ये लोग ठीक उस दिन में, उस समय पर प्रार्थना के लिए तीसरे पार में जा रहे हैं। आगे देखिए, जब लोग जा रहे थे उन्होंने एक घटना को देखा और हो क्या रहा है कि कुछ लोग एक जन्म के लंगड़े को, जो जन्म से लंगड़ा है, उठा करके मंदिर के पास ला रहे थे। उस फाटक के पास जो सुंदर कहलाता है, उस फाटक के पास ला करके बैठा देते थे। इसका मतलब यह है ये लंगड़ा खुद से नहीं आता था, क्योंकि खुद से चल नहीं सकता, पर लोग इसे उठाकर लाते थे और वहां बैठाते थे कि वो जाने वालों से भीख मांगे। किससे? मंदिर जाने वालों से, क्योंकि जो मंदिर जाते थे खाली हाथ नहीं जाते थे।
तो जो भेंट मंदिर में चढ़ाया जाता था, जाने वालों से कि कुछ लेकर जा रहे हैं तो इसे भी कुछ मिल जाए, इसके मन में इच्छा है भीख मांगने का या नहीं, ये नहीं बताया गया। पर लोग जो उसको बैठा देते हैं वो चाहते थे कि भीख मांगे, इसीलिए दूसरों का जिक्र है ना कि लोग जो है उसे उठाकर वहां बैठा देते थे ताकि जाने वालों से भीख मांगे। कई बार परिस्थितियां ऐसी लोगों के जीवन में आती है, लोग खुद से ऐसे कई चीजों को करना नहीं चाहते, पर कई बार दूसरे लोग उन्हें मजबूरी में डाल देते हैं। अब ये खुद से तो काम नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, इसलिए मजबूर है, और वहां पर वो भीख मांग करके उसका जीवन चलता था। ऐसा वो आगे पढ़िए, जरा पढ़िए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हुआ कि उस लंगड़े भिखारी ने देखा पतरस और यूहन्ना को, और उनकी ओर देख करके भीख मांगा। तो उन्होंने बड़े ध्यान से उसको टकटकी लगा करके देखा। तो जब पतरस और यूहन्ना ने उसको देखा तो उसने सोचा, ये लोग मेरी ओर देख रहे हैं, जरूर मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो उसके मन में एक क्या हो गया, आशा जागृत हो गया। एक आशा जागृत हो गया कि मुझे कुछ तो मिलेगा, कुछ तो ये लोग देंगे। मैंने मांगा है और बड़े ध्यान से मुझे देख रहे हैं, कुछ तो देंगे, कुछ तो मिलेगा। तब पतरस ने वहां पर कहा कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। जिसके पास जो रहेगा वो वही देगा। हालेलुया। आपके पास जो रहेगा वही तो दोगे ना। कई बार मांगने वाले आते हैं, है ना, कहते हैं मुझे, मैं चावल ही लेता हूँ, मैं धान ही से लेता हूँ। नहीं, मैं चावल धान ही लेता हूँ, मैं पैसे ही लेता हूँ, मैं ये भी नहीं लेता, मैं कपड़ा लेता हूँ। लेकिन आपके पास जो रहेगा वही तो दोगे ना। जिसके पास दुख वो दुख देता है दूसरों को, जिसके पास श्राप वो दूसरों को श्राप देता है, जिसके पास आंसू हो दूसरों को आंसू देता है, जिसके पास आशीष हो दूसरों को आशीष देता है, जिसके पास अभिषेक हो दूसरों को अभिषेक देता है, जिसके पास जीवन हो दूसरों को जीवन देता है, जिसके पास यीशु मसीह हो दूसरों को यीशु मसीह देता है। हालेलुया। जिसके पास उद्धार हो दूसरों को उद्धार देता है। आपके पास जो रहेगा आप वही दोगे। आपके पास निराशा है, आप दूसरों के पास जाओगे तो दूसरों को भी निराश कर दोगे। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर बातें कर रहा है। आपके पास जो है वही दोगे। यदि आपके पास उम्मीद है, आप दूसरों से मिलोगे। जिसके पास उम्मीद और आशा है, आप वो उम्मीद पाएगा आपसे। आपके पास उद्धार है, आप उसको उद्धार को बांटोगे। आपके पास चंगाई है, आप उसको चंगाई बांटोगे। आपके पास सामर्थ है, आप उसको सामर्थ बांटोगे। आपके पास यीशु का नाम है, आप उसको यीशु का नाम बांटोगे। देखो, उन्होंने बाकी चीजों को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने सोना चांदी को महत्व नहीं दिया। क्या थोड़े बहुत पैसे नहीं रहेंगे उनके पास? रहा होगा, पर उनको महत्व नहीं दिया। सोना चांदी तो नहीं हमारे पास, उन्होंने सोना चांदी को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा जो हमारे पास है, जो उनके पास है उसको महत्व देते हैं कि सोना चांदी से बढ़कर हमारे पास है। सोना चांदी नहीं है, उसको महत्व नहीं देते। वो कहते कि जो हमारे पास है वो यीशु का नाम है। हालेलुया। क्या आपके पास यीशु का नाम है? हालेलुया। उसने कहा जो मेरे पास है वो तुझे देते हैं, जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं, जो है उसी को देंगे। यीशु के नाम में चल फिर। और प्रभु यीशु के नाम को उसको दे दिया। और जैसे उसने यीशु के नाम को ग्रहण किया, उन्होंने उसके हाथ को थामा और उठाया, और उसके टखनों में, पांव में क्या आ गया? बल आ गया। और वो लंगड़ा चलने फिरने लगा, कूदने लगा, उछलने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं मेरे को, यीशु का नाम वो नाम है। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में पापों की क्षमा है, यीशु के नाम में जीवन है। चाहिए कि आप और मैं यीशु के नाम को ले लें।
चाहिए कि आप और मैं यीशु के नाम को बांटे। इनके पास यीशु का नाम है, ये यीशु के नाम को बांट रहे हैं आज। मैं यही कहता हूं कि मेरे पास जब मैं सेवकाई कर रहा हूं, कुछ हो या ना हो, कुछ मिले या ना मिले, पर जो मेरे पास है मैं उसको बांटूंगा। और मेरे पास यीशु मसीह का नाम है, हालेलुया। उसका वचन है और मैं इसको बांटूंगा संसार में। और इसको बांटने से, यीशु के नाम को बांटने से, यीशु के वचन को बांटने से मुझे कोई भी ताकत तो कोई भी सामर्थ तो रोक नहीं सकता, हालेलुया। ना तो शैतान, ना मनुष्य, ना कोई अधिकार, ना कोई प्रभुता, ना कोई सताव, हालेलुया, हमें यीशु के नाम को बांट नहीं कर सकता है। और ऐसा हुआ कि जैसे ही उसने यीशु के नाम के लिए वो चंगा हो गया। यहां पर यदि पतरस और यूहन्ना ने उसको भोजन दिया होता तो एक टाइम खाता, 2 टाइम खाता, उसके बाद खराब हो जाता, या उसके बाद खत्म। कपड़ा देते तो कितने साल जाता? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद वो भी खत्म। सोना चांदी देते हैं तो भी कुछ समय के लिए रहता, उसके बाद खर्चा हो जाता। लेकिन क्या उसकी समस्या दूर होती? नहीं। क्या उसका बीमारी ठीक होता? नहीं। समाधान तो नहीं हुआ ना, वो भीख मांगता ही रहता, तो उसकी दशा तो ज्यों की त्यों बनी रहती। लेकिन हमारा परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर, यीशु का नाम वो नाम है कि वो मेन जड़ को, मेन समस्या को ही ठीक कर देता है। वो जड़ से बीमारियों को दूर कर देता है और असली समस्या का समाधान कर देता है, हालेलुया। असली समस्या ये नहीं कि वो भीख मांगता है, असली समस्या था कि वो लंगड़ा है। यीशु के नाम ने उस लंगड़े को चंगा कर दिया, चला दिया, हालेलुया। अब वो क्यों भीख मांगेगा? अब क्यों दूसरों के पास हाथ फैलाएगा? वो हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, चलने फिरने लगा। अब वो खुद से मेहनत कर सकता है। यीशु मसीह ने उसके जड़ की बीमारी को दूर कर दिया, उसके जड़ के समस्या को दूर कर दिया और उसे उठाकर खड़ा कर दिया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम वो नाम है मेरे प्रियो, जो आधा चंगा नहीं करता, पूरा चंगा करता है और जो असली समस्या उसको दूर करता है। मनुष्य की असली समस्या है पाप, और उस पाप को यीशु मसीह ने क्रूस पर हराया। उस पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया और उस पाप को जड़ से, आपके और मेरे जीवन से जो उस पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवनों से खत्म कर दिया। उसने विधियों के उस लेख को मिटा डाला, उसने अपने लहू से आपके और मेरे पापों को धो दिया, जड़ से खत्म कर दिया, और तब जाकर आपको और मेरा रिश्ता जीवित परमेश्वर के साथ जुड़ गया, हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं, ये लंगड़ा जब चंगा हुआ, इसमें लिखा है कि वह उनके साथ मंदिर में गया। आनो लिखा, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया, हालेलुया। आज तक ये मंदिर के बाहर बैठता था। कहां पर? बाहर में, सुंदर फाटक के बाहर गेट में बैठता था। लोग इसे यहां बैठाते थे, तू बाहर ही रहे। जब तक कोई व्यक्ति यीशु के नाम को नहीं पाया है, वो परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के असली भवन में नहीं जा सकता। वो यहां जा सकता है कलीसिया में, वो चर्च में जा सकता है, स्वर्गीय घर को नहीं जा सकता। यीशु ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज तक इसके पास यीशु के नाम को प्रचार कोई नहीं किया, यीशु के नाम को किसी ने नहीं बांटा इस लंगड़े के साथ, इसलिए मंदिर के बाहर बैठा करता था। आज पतरस और यूहन्ना आए और यीशु के नाम को बांट दिया, यीशु के नाम को दे दिया, यीशु के नाम को प्रचार किया। और जैसे उसने यीशु के नाम को ग्रहण किया, वो उद्धार आ गया, वो छुटकारा आ गया, वो चंगाई आ गया, और पहली बार जिंदगी में यह परमेश्वर के भवन गया परमेश्वर से मुलाकात करने, हालेलुया। यीशु का नाम वो नाम है जो हमें स्वर्गीय पिता से मिलाता है। बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर पिता से नहीं मिल सकते, बिना यीशु मसीह के हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, हालेलुया। एक यीशु का नाम है जो लोगों को परमेश्वर से मुलाकात करा सकता है। एक यीशु का नाम है जो लोगों को परमेश्वर के भवन के अंदर ला सकता है। आप चाहे कितना भी कुछ बातें कहिए, मैं बताना चाह रहा हूं, जब तक आप यीशु का नाम लोगों को बांटोगे नहीं और जब तक वो यीशु के नाम को ग्रहण नहीं करेंगे, वो परमेश्वर के भवन में नहीं आएंगे और नहीं आ सकते। जब आप और मैं यीशु के नाम को बांटेंगे तभी लोग परमेश्वर के भवन में आएंगे, क्योंकि यीशु के नाम को ग्रहण करने से उनके जीवन में वो छुटकारा आएगा, वो उद्धार आएगा, वो पापों की क्षमा मिलेगी, वो आशीष आएगा जो उनको रोक रखा है।
जिसके वजह से वो चल नहीं सकते। क्या कर सकते? चल नहीं सकते। आज कई लोग, ये तो शारीरिक लंगड़ा था, कई लोग आत्मिक लंगड़े हैं और जन्म से लंगड़े हैं। जन्म से वो आत्मा में नहीं चल सकते, जन्म से वो परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते, जन्म से वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, आत्मिक रीति से लंगड़े हैं। वो आत्मिक लंगड़ेपन को चंगा करने के लिए एक ही उपाय है, एक ही इलाज है, एक ही दवाई है, वो यीशु का नाम है। हालेलुया। जो यीशु के नाम को ले लेगा वो खड़ा हो जाएगा, चाहे शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, और वो चलने लग जाएगा। मेरी पत्नी गवाही दे रही थी, गिरवानी तरफ उधर आगे जाएंगे तो एक गांव है, जिस गांव का नाम है भुईकुर्री। वो दादी जो है अपने नाती को लेकर के आई, जो 4 साल से, उस लड़के का, उस बच्चे का उम्र 4 साल है, 4 साल से वो नहीं चल रहा है, जन्म से लंगड़ा, पहली बार लेकर के आए। और जब प्रार्थना में लेकर के आए, रविवार को प्रार्थना की हम लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से, और प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। किसने चंगा किया? परमेश्वर ने चंगा किया। दूसरे रविवार आए और मुझे मेरी पत्नी ने बताया कि पता है वो 4 साल से वो चल नहीं पा रहा था, वो चलने लग गया। मैंने बोला आपने गवाही क्यों नहीं दिया? वो बोले मैं पहली बार आई हूँ। हालेलुया। हम लोग उसके घर गए मिलने के लिए, उसके पिता से मुलाकात किया और पता कि सच में आपका बेटा लंगड़ा था क्या? बताओ कब से, कैसा है, सही सही बताओ। उसका पिता हम लोग को नहीं जानता था, उसके दादी के साथ गए थे। फिर वो बोला कि हाँ मेरा बेटा 4 साल से नहीं चलता था, लंगड़ा था। मैं बोला आप चल रहा है? तो हाँ, यीशु ने चंगा किया है। हालेलुया। और भी लगातार वो लोग प्रार्थना में आ रहे हैं। यह अद्भुत काम केवल यीशु का नाम कर सकता है, मेरा नाम नहीं कर सकता। मेरे नाम लेने से कुछ नहीं होगा। मेरे अंदर सामर्थ नहीं, यीशु के अंदर सामर्थ है, यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं, अभी हम लोग बीते समय में उड़ीसा गए थे, वहां सेवकाई के लिए बुलाए थे। मैं वहां की गवाही बताना चाह रहा हूं। वहां कांकेर में कोंडा गांव, हालेलुया। वहां अभी बीते समय कांकेर गए थे, उसके पहले हम लोग कोंडा गांव गए थे, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो कोंडा गांव में हम लोग गए हुए थे। वहां एक सेवक परिवार में दुष्टात्मा का बहुत बड़ा समस्या था, बहुत ही ज्यादा। वो लोग पूरा तंग हो गए थे, सेवकाई भी छोड़ने वाले थे, और मतलब ऐसे ही सारी चीजें थे नाम मात्र का। पर जब उन्होंने विश्वास के साथ बुलाया, हम लोगों ने कहा कि उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। गए, उपवास किए, उपवास के साथ प्रार्थना किए, प्रभु ने उनको चंगा किया, प्रभु ने आजाद किया। उसके बाद जिन लोगों ने वहां बुलाया था, वहां पर उड़ीसा से उनके परिवार वाले हैं। तो जो वहां है अनिल सर करके हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, उड़ीसा से, उनकी शादी नहीं हो रही थी। कई सालों से वो उसके लिए मतलब प्रयास कर रहे थे, 4 साल से लगभग शादी नहीं हो रहे थे। वहां जब उनको वचन की और प्रार्थना की और परमेश्वर के नाम की सच्चाई को जब खराई से बताया, क्योंकि जन्म से लोग मतलब क्रिश्चियन हैं, तो कई बार होता है कि जन्म से जब कई बार होते हैं लोग उसकी महत्वता को समझते नहीं है, यीशु के नाम को समझते नहीं है। तो उस बातों को, आराधना को, प्रार्थना को, वचन को खराई से हम लोगों ने बताया, और जब उन्होंने समझा और विश्वास से प्रार्थना की, उनका शादी हो गया। उसके बहन का 4 साल से शादी रुका हुआ था, नहीं रुक रहा था, 4 साल से देख रहे, 4-5 साल से शादी हो जाएगा। इस बार फिर बुलाया और बोले कि आप विशेष कर इस विषय के लिए प्रार्थना करके इस बार जाइए। जब इस बार गए थे, अभी जब हम लोग गए और उनके विशेष शादी के लिए प्रार्थना करके आए, आने के बाद तुरंत फोन आया कि उनका लिए रिश्ता आया है, वो भी प्रभु के दास हैं। हालेलुया। और अभी जस्ट बीते सप्ताह उनका सगाई हुआ। उन्होंने मुझे बड़े आनंद के साथ फोन लगाया था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, यह काम कौन करता है? यीशु का नाम। जब लोग यीशु के नाम के महत्व को समझ जाते हैं, जब लोग यीशु को ग्रहण करते हैं सच्चाई से, जब यीशु के वचन के अनुसार चलने लगते हैं, वो काम करने लगता है। यीशु का नाम काम करता है। हालेलुया। वो सामर्थ्य है, वो जीवित है मेरे प्रियो, वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो ये व्यक्ति जब यीशु को ग्रहण किया, यीशु के नाम को ग्रहण किया, परमेश्वर से मुलाकात कर लिया, मंदिर में गया। लोग इसे मंदिर के बाहर बैठाते थे, आज पतरस और यूहन्ना के साथ ये मंदिर में जा रहा है। तो यीशु का नाम ही है जो लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा सकता है। आप जबरदस्ती बैठाएंगे, लोग बैठ तो जाएंगे लेकिन फिर चले जाएंगे। एक यीशु का नाम है जो उनको अपने इच्छा से वो जाएंगे। यीशु के नाम को पाने के बाद लोग अपने इच्छा से जाएंगे। हालेलुया। हमारे बीच में भगत भैया हैं ईश्वरपुर से, पहले यीशु मसीह का विरोध करते थे। खड़े हो जाइए भैया। ईश्वरपुर से पहले यीशु मसीह का विरोध करते थे, नहीं जानते थे, लेकिन आज
उनका पूरा परिवार यीशु के लिए जान देने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो पहले जबरदस्ती बैठाओ तो भी नहीं बैठते, विरोध करते, लेकिन आज अपने इच्छा से प्रार्थना में जाते, अपनी इच्छा से कहते हम लोग मर जाएंगे लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही है क्या? एक्स्ट्रा तो नहीं बोल रहा हूं ना। यीशु मसीह के लिए जियोगे, यीशु मसीह के लिए मरेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। उनकी बेटी पागल हो गई थी, उन्होंने यीशु के नाम को ग्रहण किया और यीशु के नाम ने उनकी बेटी को चंगा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। बैठिए, आप प्रार्थना करिए उनके लिए, परिवार के लिए और उनके गांव के लिए। उस गांव में उद्धार आ चुका है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। तो यीशु का नाम है जो लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठाता है, मंदिर के अंदर ले जाता है, स्वर्ग तक पहुंचाता है, वो केवल यीशु का नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं है। मैं अपनी गवाही बताऊं, मैं बिशन लाल कंवर परिवार से हूं, हिंदू परिवार से आया। मैं कोकर गांव में अपनी गवाही बता चुका हूं, यहां भी मैं थोड़ी सी अपनी गवाही रखूंगा। तो मैं संसार में जब मैं था, मैं जसगीत गाता था, नवरात्रि गाता था, दुर्गा में गाता था, बहुत उपवास, रामायण गीता सुख सागर चालीसा वे सबको पढ़ता था। 9 दिन उपवास रहता था, निर्जला, खाना ना पीना कुछ नहीं, पानी भी नहीं पीता, एक बूंद भी नहीं पीता, नींबू का तीन बूंद बस पीता था, नींबू रस का, बस हो गया। ना कोई प्रसाद, ना कोई दूध, ना कोई फल, कुछ नहीं, इतना भक्ति करता था। हर 16 सोमवारी उपवास रखता था, हर मंगलवार को उपवास करके बजरंगबली का पाठ करता, बहुत भक्ति करता। और मैं बहुत ज्यादा, लोग मुझे पंडित करके चिढ़ाते थे। हमारे घर में बहुत पूजा पाठ, सीत गुरु सरपिन सारंगढ़ीन बगर्रा कबीर साहब सब मानते थे। हमारे यहाँ बहुत पूजा पाठ होता है। मैं खुल करके प्रचार करता हूँ, अब मैं बोलूंगा हालेलुया, ताकि और भी लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो जाने यीशु मसीह को। हमारे घर में इतना झाड़ फूक तांत्रिक गुनिया करा करके थक गए हम लोग। मेरे 2 चाचा जादू टूना और बीमारी में मर गए। हम लोग पुराने घर को छोड़कर इंद्रवास भाग गए ताकि जान बच जाए, लेकिन वहां भी आए, मेरे पिताजी मरने वाले थे, वो बीमारी में शैतान की समस्या मरने वाले थे। जब कहीं ठीक नहीं हुए, डॉक्टरी इलाज करा के थक गए, झाड़ फूक करा के थक गए, सब लोगों ने लूटा, डॉक्टरों ने लूटा, झाड़ फूक करने वाले तांत्रिकों ने लूटा, दारू मुर्गा बकरा पैसा सब दिए, बकायदा ठेका लेते थे 5,000 10,000 15,000 में, इतने में ठीक हो जाएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो। जब वो मरने वाले थे, किन्हीं लोगों ने कहा कि जाइए, जहां यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हो तो वही लेकर जाइए, वहीं बचेंगे। कहीं भी बच जाए करके मेरी माँ ने मेरे पिताजी को प्रार्थना में लेकर गए, और जब उन्हें प्रार्थना में लेकर गए, वहां एक परमेश्वर के दासों ने यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना किया, वे चंगे हो गए, 15 दिन में पूरा ठीक हो गए। हालेलुया। उन्होंने जाना कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उसी दिन निर्णय लिए, हम लोग यीशु मसीह को छोड़ और किसी के आराधना नहीं, केवल यीशु मसीह के लिए जिएंगे, यीशु मसीह के लिए मरेंगे, यीशु मसीह को उद्धार करता मान लिए और निर्णय ले लिए और लगातार प्रार्थना में जाने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, घर में रोज प्रार्थना करने लगे। उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया, मेरे भाई को, मेरे बहन को, सबको सुसमाचार सुनाया। मेरी माँ और पिता ने, हमें सुसमाचार सुनाने वाले मेरे माँ और पिताजी। तो हम लोग ऐसे ही सब एक समान है, जितना भी है सब में यीशु मसीह भी एक, सब एक कर